नमस्कार, मैं दीपा और मकर संक्रांति की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और फिलहाल हम ग्रीनफील्ड में पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ हैं फरीदाबाद एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट आकाश गुप्ता जी। बात करेंगे आज उससे, बड़ा गंभीर मुद्दा है। कल आकाश जी ग्रीनफील्ड में तोड़-फोड़ हुई है और कहीं न कहीं जो लोग थे उनका ये भी था कि हमें शो आज भी लोगों ने कहा कि हमें शो कॉज़ नोटिस दिया गया, डिमोलिशन का नोटिस नहीं दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आज आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, पूरे फरीदाबाद को जो है मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और कल डीटीपी एनफोर्समेंट पूरे लाव और लश्कर के साथ ग्रीनफील्ड कॉलोनी के अंदर आए थे और मेरे संज्ञान में जब ये मैटर आया तो मैं भी मौके पर पहुँचा। मैंने उनसे बातचीत करी और जो कमर्शियल गतिविधियाँ इस मेन रोड पर पिछले 25 से 30 वर्षों से चल रही हैं, उन गतिविधियों को लेकर उन्होंने तोड़-फोड़ शुरू करी। मैंने डीटीपी साहब से अनुरोध करा है कि कल लोहड़ी का दिन था, आप जानते हैं, त्योहार का त्योहार का दिन दिन था। था, आज बड़ा मकर त्योहार है। संक्रांति का दिन है, त्योहार का दिन और बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही हैं सर्दियों को लेकर। तो कहीं न कहीं बाज़ार में भी एक भीड़-भाड़ का माहौल था। तो मैंने डीटीपी साहब से अनुरोध करा कि कृपया करके आज इस त्योहार के दिन किसी का नुकसान ना करिए। कोई दुकानदार, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे दीपा जी, छोटी-छोटी दुकानें हैं, कोई ब्रेड बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, छोटे-छोटे से व्यापार हैं, कोई रेस्टोरेंट खोले बैठा है। लोग 100-200, 500 हज़ार रुपए रोज़ कमाकर अपना घर चला रहे हैं। या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स या डॉक्टर्स और क्लिनिक हैं, जो ये अलाउड हैं, कंसल्टेंसीज़ में जो आते हैं। अलाउड हैं। तो मेरा डीटीपी साहब से अनुरोध था कि किसी का नुकसान ना करा जाए और हमें 1 हफ्ते का समय दिया जाए और हम इस 1 हफ्ते के अंदर बैठकर खुद ही इस मामले को आपस के अंदर, एसोसिएशन के अंदर सुलझा लेंगे। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि कल जो ये तोड़-फोड़ हुई है त्योहार के दिन, ये नहीं होनी चाहिए थी और तोड़-फोड़ को लेकर किसी प्रकार की भी कोई सूचना किसी के पास नहीं थी। अगर किसी के पास कोई सूचना होती, तो उस तोड़-फोड़ से निपटने के लिए या उस तोड़-फोड़ से बचने के लिए कोई पहले से ही उचित कदम उठाया जाता, जो नहीं हो पाया। अभी भी कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे पास जो नोटिस आए थे वो शो कॉज़ नोटिस आए थे। अमूमन एक पहली बार शो कॉज़ नोटिस आता है और उसके बाद डिमोलिशन का नोटिस आता है। तो उन लोगों का यही कहना था कि हमारे पास डिमोलिशन का कोई नोटिस नहीं आया था। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये शोकेस नोटिस या डेमोलिशन नोटिस आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूरे हरियाणा को देखिए, पूरी दिल्ली को देखिए। मुझे ये बता दीजिए कि कौन-सा ऐसा रिहायशी इलाका है जहाँ छोटी दुकानें नहीं चल रही हैं? मुझे तो कोई भी ऐसा रिहायशी इलाका नज़र नहीं आता। दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर हज़ारों ऐसे स्थान हैं जहाँ पर रिहायशी मकानों के अंदर छोटी-मोटी गतिविधियाँ चल रही हैं और लोग अपने ज़रूरत के कामों को कर रहे हैं। ये खाली ग्रीनफील्ड का मुद्दा नहीं है, अगर देखा जाए तो हरियाणा का क्या पूरे भारत में यही मुद्दा है, रेज़िडेंशियल लेकिन में हम लोगों चलो ने। भारत की बात को नहीं करते, हम खाली फरीदाबाद को लेते हैं। तो फरीदाबाद में भी ऐसी दसियों जगहें हैं, ऐसी दसियों बड़ी कॉलोनियाँ हैं। नहर पार तो अभी डेवलप्ड हो रहा है, चलो ये तो 40 साल पुरानी डेवलप्ड कॉलोनी है। नहर पार तो आज एक वेल डेवलप्ड जगह है, ग्रेटर फरीदाबाद तो। आप ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर जाइए, बड़े-बड़े शोरूम खुल रहे हैं। ये आप देखिए कितने बड़े-बड़े शोरूम खुल रहे हैं, 5-500 गज में एक-एक शोरूम खुल रहा है। वो अधिकारियों को नज़र नहीं आता है। अधिकारियों को यहाँ पर जो आदमी एक छोटी दुकान खोलकर बैठा है, 100-200, 500 रुपए कमा रहा है, वो ज़रूर नज़र आता है। तो मेरा तो इस अधिकारियों से ये प्रार्थना है कि कोई पिक एंड चूज़ ना करें। अगर आपने कार्रवाई करनी है तो आप एक तरफ से कार्रवाई करते आइए ना, हम मैं वादा करता हूँ आपसे, आप एक तरफ से कार्रवाई शुरू करते आइए और हम यहाँ पर बैठकर अपने लोगों से खुद बात करके इन चीज़ों को खत्म कराएँगे। सहयोग लेकिन करेंगे पूरा। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई आदमी अपनी दाल-रोटी कमा रहा है, अपने रोजी-रोटी को कमा रहा है, कैसे-कैसे अपने घरों को पाल रहा है, तो उसके ऊपर इस तरीके से प्रहार करना ठीक नहीं है। कल हमारे चैनल पे आपका एक वर्ज़न हमने दिखाया था, उस पर एक सवाल आया है, ऋषि मलिक जी हैं, उन्होंने पूछा है कि आकाश जी डबल यूनिट फ्लैट की रजिस्ट्री के बारे में भी कुछ बोलें। बहुत ही एक अच्छा सवाल है। ऋषि मलिक जी को मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर लगभग 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले, 2014 से पहले, 15 से पहले कर लगभग 15-20 साल जो है डबल यूनिट फ्लैटों की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और वो रजिस्ट्रियाँ बिना कंप्लीशन के आराम से, आसानी से हो जाती थी और उन पे बैंकों पे भी लोन होता था। तो करीब-करीब ग्रीनफील्ड कॉलोनी, अशोका एन्क्लेव, दयाल बाग, सेक्टर 10 डीएलएफ और स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी,
ये 10-12 कॉलोनियाँ ऐसी हैं डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंदर, जिन सभी कॉलोनियों के अंदर डबल यूनिट के फ्लैटों में लगभग 25 से 30,000 परिवार रहते हैं। मैं सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूँ कि सरकार ने जो है 2014 के बाद डबल यूनिट के फ्लैटों पे रोक लगा दी और सिंगल यूनिट के फ्लैट ही, कंप्लीशन वाले फ्लैट ही मार्केट के अंदर बनने लग गए। लेकिन जिन लोगों ने 1995 से लेकर 2014 तक, 15 तक, 20 सालों तक डबल यूनिट के फ्लैट ये सोचकर खरीदे कि इनको बैंक लोन दे रहा है और इन पे रजिस्ट्रियां हैं और आज वो उन मकानों में रह रहे हैं। अब वो उन मकानों के अंदर उनकी रजिस्ट्रियों को शुरू करने के लिए सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। उन पे कोई पेनल्टी इम्पोज कर दे। जिन लोगों ने 2014 तक इन मकानों को खरीद रखा है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करा रखी हैं, उन लोगों को एक बार इन मकानों को दोबारा से ठीक करने का सरकार को एक मौका देना चाहिए। जिस तरीके से कच्ची कॉलोनियों को भी तो हम विकसित करते हैं। आज आप देखिए, हर साल मैं देखता हूँ अखबारों के अंदर कच्ची कॉलोनियों को जो है ऑथराइज़ और लीगलाइज़ ऑथराइज करा कर जाता है। दिया जाता है। उसी तरीके से ये अपने ही खरीदे हुए प्लॉट के अंदर मकान बनाकर लोग रह रहे हैं। बिजली है इनके पास, पानी का कनेक्शन इनके पास है, हाउस टैक्स ये पे कर रहे हैं, रजिस्ट्री इनके पास है, बैंकों ने इन्हें लोन दे रखा है। तो इनकी भी कोई एक नियमित पॉलिसी निकाल कर इन लोगों को भी एक बार मौका देना चाहिए कि इन लोगों के मकान भी आगे फर्दर जो सेल कर सकें ये लोग, क्योंकि जीपीए वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखी है, तो बेचने का एकमात्र तरीका रजिस्ट्री ही है। तो आपने देखा आकाश जी से कई विषयों पर चर्चा हुई। बने रहिए हमारे साथ ऐसी अन्य महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।